सभी लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज ज़ीशान ने ये जो बनाया है एल्बम, और आप सब लोगों ने, हर्षवर्धन ने, अपने सुधांशु ने, सब ने मिल के, तो ये एक चीज़ होती है ना कि एक चीज़ ऐसी डॉक्यूमेंट ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें हर आदमी अपना इमोशन देखता है। और ये गाना मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखें और देखेंगे ज़रूर, और इससे सबक लेंगे कि सचमुच जिनकी माँ नहीं है वो दुआ करें कि उनकी माँ को जन्नत मिले, और जिनकी हैं वो उनकी कदर करें। थैंक यू। जैसे सब लोग कह चुके हैं, इसको डायरेक्ट करने के लिए मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा। ये एक ऐसा इमोशन था कि गाना सुनते ही जो है आपके अंदर एक इमोशन जागता है। मैंने सिर्फ उस माँ के इमोशन को पर्दे पे लाने की कोशिश की, ना कि इसमें सिनेमाटोग्राफी दिखाऊँ या मैं टेकिंग दिखाऊँ या मैं कोई ब्लॉकिंग दिखाऊँ। ये सिर्फ एक प्योर रॉ इमोशन था। ये जब मैं डायरेक्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में यही था कि ये इमोशन अगर मैं पोर्ट्रे कर सकूँ ढंग से, ईमानदारी से, और लोगों की आंखों में अगर आंसू ला सकूँ और अपनी माँ को अगर कोई याद कर सके, तो ये गाना सफल हो जाए। सो मेरी सिर्फ यही कोशिश थी, और बाकी तो गाना सुन के आप लोग अपने आप मेरे ख्याल से इमोशन को फील कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं जितना ज़ीशान भाई को मैं जानता हूँ, मेरा भी एक लॉस है जीवन में। मेरे फादर नहीं रहे। बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ होगा और ये इररिपेरेबल लॉस है, लेकिन मैंने कई महीनों तक ज़ीशान भाई को इसमें ही देखा। मैं उससे बाहर ही नहीं आ सकी। मुझे एक पॉइंट पे लगने लगा था कि वेदर ही विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस और नॉट। ये ट्रिब्यूट है उन जो दे सकते थे, इससे बेहतर और क्या हो सकता था। और ये मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी वालिदा जिंदा है, लेकिन हम जो है ना, जैसा अल्पना जी ने भी कहा, और हम नहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कितने दिनों से मैंने फ़ोन ही नहीं किया अपनी अम्मी को। मैं घर में बीवी कहती है फ़ोन कर लो, तो मैं बोलता हूँ मैं कल कर लूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिवर्क करना पड़ेगा मेरा रिश्ता फिर से, क्योंकि अभी मेरे पास वो सरमाया है जो ज़ाया हो रहा है। तो ये दौलत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बस ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ इसे। जी, आप ये गाना कौन से प्लेटफॉर्म पे आप? हर गाने की अपनी डेस्टिनी होती है, और मुझे लगता है कि इस तरह का गाना तो स्पेशली किसी ऐसी सोच के साथ नहीं बनाया जाता। ये एक दिल से चीज़ निकलती है, और हम सिर्फ दुआ करते हैं कि वो ऑडियंस तक पहुंचे। सो जो भी अच्छा रास्ता होगा वो इस गाने को मिल जाएगा। थैंक यू। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, थोड़ा बहुत हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम हर्षवर्धन है, एंड वी आर गैदर्ड हियर फॉर अ वेरी 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 स्पेशल ओकेजन। आज एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इमोशनल दिन है हम सब के लिए। एंड ऑब्वियसली हम लोग जितना करें उतना कम है हमारी माँ के लिए, लेकिन एक छोटी सी भेंट, एक छोटा सा ट्रिब्यूट फॉर ऑल द मदर्स थ्रू दिस ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। तो एक छोटी सी पेशकश, छोटी सी भेंट है, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल आवर डियर फ्रेंड्स हु आर हियर विद अस। जिमी भाई, रूबी भाई, तुराज भाई, रविंद्र भाई, लॉट्स ऑफ लव। Thank you so much, सुधांशु भाई। मेरे ख्याल से सबसे पहले थैंक यू ऑल ऑफ यू, जितने भी हमारा मीडिया है। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग आए। मुझे मालूम है आप लोगों का समय बहुत कीमती है, क्योंकि बहुत कुछ होता है शहर में रोज़। तो आप लोग के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑब्वियसली हमारे जो मित्र हैं, जो अपना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं, जिमी, रूबी भाई, तुराज जी, रविंद्र गौतम तो खैर हमारे घर के हैं क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट किया ये वीडियो, और मेरे मित्र, मेरे भाई श्री जितेंद्र कामले जी,
और हमारे लखनऊ से आए हुए मित्र गौरव शुक्ला साहब, जीशान हैदर, जो ये दोनों सज्जन जो हैं उन्होंने ये गाना प्रोड्यूस भी किया है, और हीरा जो इस गाने का एक अभिन्न अंग है, और अल्पना बुच जो अनुपमा में मेरी माँ बनी है, तो ये अब मेरी माँ ही बन गई है पूरी तरह से। तो इस गाने में भी ये मेरी मदर का किरदार कर रही है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये गाना एक्चुअली बहुत अलग हटके है। ये वो गाना नहीं है जो आप लोग नॉर्मली हम लोग रोज़ कई सौ गाने रिलीज होते हैं हर अलग अलग चैनल पे म्यूजिक कंपनी के, और सब ज़्यादातर डांस वीडियोस होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस पे जाके ग्लैमरस शूट किया जाता है। ये मेरे ख्याल से इकलौता ऐसा गाना होगा बहुत समय में, मैंने तो डेफिनेटली नहीं देखा है बहुत वक्त के बाद ऐसा कोई गाना आ रहा है जिसमें सिर्फ एक इमोशन है, और वो ऐसा इमोशन है जो मेरे ख्याल से इस दुनिया में उससे बड़ा और कोई इमोशन नहीं होगा, वो है माँ का इमोशन। और वो भी ऐसे देश में जहाँ पे माँ की पूजा की जाती है। हम लोग माँ की पूजा करते हैं, माँ के शक्ति पीठ में जाते हैं, तो हमको पता है कि माँ की ताकत हम सबकी ज़िंदगी में क्या होती है, माँ का महत्व क्या होता है। तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप सब लोग एक बार इस गाने को देख लें, आप सब लोग इस गाने से इंट्रोड्यूस हो जाएं, समझ जाएं, इस गाने को देख लेंगे तो शायद आप लोगों को इमोशन समझ में आएगा, और उसके बाद फिर हम लोग इस गाने के बारे में बातचीत करेंगे। बट सबसे पहले मेरे ख्याल से इस गाने को सुनना ज़रूरी है। और ये गाना देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो यहाँ पे हैंडसम लड़का जो खड़ा हुआ है, हर्ष, इस लड़के ने ये गाना लिखा है, इसके बोल हर्ष ने लिखे हैं, इसे कंपोज हर्ष ने किया है, और बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है ये। क्योंकि जिसने भी ये कॉम्पोजिशन सुना है, ये गाना सुना है, क्योंकि इसके शब्द ऐसे, इसके बोल ऐसे हैं कि वो जब आप उस म्यूजिक कॉम्पोजिशन के साथ सुनते हैं तो वो आपकी एक ऐसी नब्ज को टच करता है कि आपके आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको कंग्रेचुलेशन कहूँगा, क्योंकि इसका लिखा हुआ गाना है, इसकी कॉम्पोजिशन है, तो आप लोग एक छोटा सा अप्लॉज इस लड़के के लिए दे सकते हैं। और इसके अलावा हमारे प्रोड्यूसर जीशान हैदर साहब, इनके लिए आज का दिन मुझे शब्दों में कहना नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत इनके लिए बहुत बड़ा, इनका जीवन बदल देने वाला दिन है। ये गाना जीशान हैदर साहब की मदर को डेडिकेटेड है, और कल इनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, 1 साल पहले भी आज कल के दिन ही एनिवर्सरी थी, और आज का जो दिन है वो इनकी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ दे दिन रहा है, क्योंकि उसके अगले दिन ही आंटी लेफ्ट ऑल ऑफ अस इन अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ अ बिल्डिंग कोलैप्स। और उसके बाद संभलने में इनको बहुत वक्त लगा, अभी भी संभल रहे हैं, और शायद ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन ये संभलने की कोशिश नहीं करेंगे। पर इसके चलते इन्होंने ये एक खूबसूरत गाना जो है अपनी माँ को बतौर डेडिकेशन बनाया। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी उसी सेंटिमेंट के साथ, उसी इमोशन के साथ इस गाने को देखें, एक्सपीरियंस करें। देखने से ज़्यादा मुझे लगता है ये इमोशन हमको एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो आप लोग ये गाना ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए, और उसके बाद हमें बताइएगा कि आपको क्या महसूस हुआ, और फिर हम लोग बातचीत करते हैं। और would you like to say something? After the song, I think we'll Definitely. Thank you guys. Thank you. Please have a. कैसे वो दिन अचानक पास्ट हो गए, कैसे हमारा पास्ट हो गया। अब हम चाहें भी तो वो दिन शायद कभी वापस नहीं आ सकते, शायद क्या वैसे भी वापस नहीं आ सकते। और ये हर उस माँ को डेडिकेटेड है जो शायद उस वक्त अपने बच्चे के साथ और ज़्यादा वक्त स्पेंड करना चाहती थी जब बच्चा बहुत बिजी रहा। पर वो वक्त जब निकल जाता है तो फिर बच्चे पछताते हैं और याद करते हैं, और फिर सिर्फ रोज़ एक ही सपना रहता है कि काश 1 मिनट के लिए मेरी माँ मुझे फिर से मिल जाए। सो आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। एंड अब आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हर्ष से पूछना चाहें आप कि कैसे इनको
ये गाने की इंस्पिरेशन मिली। तो थैंक यू सुधांशु भाई। ऑल्सो मैं कुछ लोगों को और मेंशन करना चाहूँगा तो जिनके बिना ये गाना मुमकिन नहीं हो सकता था। जो एसोसिएट प्रोड्यूसर और जिनका कॉन्सेप्ट था इसका, वो है नीलोफर खान और मयंक त्यागी, वाइस प्रेसिडेंट हंगामा सोमिनी जी, इवेंट मैनेजर चांद सेठ साहब, और यहाँ के ब्यूटीफुल वेन्यू जो हमको यहाँ पे मिला है, वेन्यू पार्टनर विकी जी, पर्पल पेंगुइन। So thank you so much everybody. And also there is one other person जो यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस गाने को मुकम्मल करने के लिए। वो एक मेरा छोटा भाई जैसा ही है, मेरे साथ काम करता था, अभी भी हम लोग जुड़े हुए हैं साथ में। संगीत हम लोगों ने इसका मिलके ही ज़्यादातर बनाया है, तो इसका पूरा क्रेडिट मैं अकेले नहीं लेना चाहूँगा, मैं उसको भी इक्वल क्रेडिट देना चाहूँगा। उसका नाम है शिवम चौरसिया, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है वो। So whenever he watches this, I hope he gets. So thank you to शिवम टू। और सबसे ज़रूरी बात कि ये जो आवाज़ आपने सुनी, दर्द भरी आवाज़, ये अंकित तिवारी की आवाज़ थी। तो ये गाना अंकित तिवारी ने गाया है, तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से we should have a small Also I think I would like to invite our guests. तो आप लोग प्लीज़ अगर सबसे पहले माँ तुम आओ प्लीज़, अल्पना जी आइए प्लीज़। प्लीज़ आइए। जिमी, कैन वी हैव द ऑनर ऑफ रूबी भाई, आप आइए। तुराज भाई आप भी आए प्लीज। रमन भाई प्लीज। रविंद्र जी, आप तो कैप्टन है शिप के, तो आपके बिना डगमगा सकते हैं हम लोग, आइए। और गौरव जी, जीशा प्लीज प्लीज, वी आर ऑल one team, हीरा आइए। अंकित प्लीज भाई आइए 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 प्लीज। So guys, finally the whole team is here. Ankit is also here. Thank you for giving us your time. और अब आप लोगों को अगर कोई सवाल करने हो तो प्लीज more than welcome. सुधांशु जी, आप खुद एक बड़े सिंगर और म्यूजिशियन हैं, आपका एक काइंड ऑफ वॉइस नाम का काफ़ी प्रचलित है, तो इस गाने के संगीत में आपका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है? मेरा इसमें सिर्फ बतौर एक एक्टर ही कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इमोशनल कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली है क्योंकि जीशान मेरा भाई है, तो इमोशनली मेरा कंट्रीब्यूशन यही है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ इसके साथ हर तरह से। बस इतना ही कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा बाकी आपने देख ही लिया कि हर्ष ने जो है कंपोज किया है और लिखा है, और अंकित तिवारी ने वो गाना गाया है, और ये लोग बहुत बड़े कलाकार हैं, तो शायद मुझे इनके लेवल पे पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। अंकित जी, आप कुछ प्रचलित गायक, तो ये गाने में आपने कितनी मेहनत की? ये गाने में एक्चुअली मेहनत कम, इमोशन ज़्यादा थे, क्योंकि जिस हालात में गाया गया है ये गाना, वो एक अलग भाव था, एक अलग मूड था, और मैंने गा के भेज दिया था। फिर मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं फ़ोन करके पूछूं कि कैसा लग रहा है, बस जो फील किया वो गाया और वो गा के भेज दिया, और आई थिंक आज गाना हम सबके सामने है। सो आई एम हैप्पी, रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच। या मैम, आप काफ़ी इमोशनल हो गई थी, तो कुछ अगर आप बताना चाहें? अगर यहाँ पे अगर कोई भी अगर इमोशनल नहीं हुआ हो तो उससे बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी चीज़ ही ऐसी थी, ये अभी का जो माहौल है वही ऐसा है।
ईश्वर का सर्जन माँ नहीं होती है, ईश्वर का चमत्कार होती है माँ। और हम, क्योंकि माँ हमारे पास नहीं है उसका हमें दुख नहीं है, पर उसे जब समय चाहिए होता था, जब वो चाहती थी कि हम उनके पास रहें, और तब हम नहीं थे, और यही गाना हमें कह रहा है। तो डेफिनेटली हर किसी को ये लागू पड़ता है, हर किसी के जीवन में ये इमोशंस आते ही हैं, उससे ही हम पास हो चुके होते हैं। तो मैं डेफिनेटली इसलिए इमोशन हो गई। सुधांशु जी, आप और कल्पना जी एक टीवी शो जो काफ़ी पॉपुलर है उसमें आप काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो में काम करने के आपसे कुछ कैमरामेरी बनी थी? और देखिए, ये इनफैक्ट बड़ी नेचुरल सी मेरे लिए चॉइस थी। इनफैक्ट जब हम लोग सोच रहे थे गाना बनाने का, तो जीशान ने मुझसे सवाल किया कि भाई माँ चाहिए, तो मेरा सबसे पहला जो थॉट था वो अल्पना के लिए था। बिकॉज 3.5 साल हो गए और 3.5 साल से ये मेरी माँ का किरदार निभा रहे हैं। और क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी ऐसा किरदार निभाते हैं, जैसे माँ बेटी का किरदार है, तो हम लोग बतौर एक्टर उसमें इतना विश्वास करते हैं कि एक्चुअली में सच में ये एक इक्वेशन बन जाती है कि ये मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूँ। तभी वो इमोशन निकल के आता है जब आप स्क्रीन पे देखते हैं, और जब आप स्क्रीन में वनराज और बा से रिलेट करते हैं, तो उसकी ख़ास वजह यही होती है कि वो इक्वेशन इतनी, वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि हर आदमी उनको माँ बेटे की तरह ही देखता है। तो मेरे लिए सबसे नेचुरल चॉइस यही थी। और इनका ये बड़पन था कि इन्होंने बिना कुछ सवाल पूछे मेरे को पहले ही हाँ कर दिया कि हाँ करेंगे। तो आज शायद उसी का रिजल्ट है कि हम लोग ये बहुत आसानी से गाना बना पाए और उसमें इतनी ईजिली हम लोग इमोट भी कर पाए, क्योंकि यही माँ बेटे का किरदार हम लोग निभाते आ रहे हैं अपने वक्त से। जिमी सर, आप कुछ बताना चाहिए, आपको कैसा लगा और कुछ आप बहुत अच्छा माँ का जो एक इमोशन होता है। मैं तो 2015 में आई लॉस्ट माय मदर, सो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से एहसास है कि, और मैं हमेशा से लोगों को यही बात कहता हूँ कि जिनके पास माएँ हैं वो हमेशा जब भी उनका फ़ोन आए उठाएं, जब जितना टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं करें, क्योंकि एक बार वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली जाती है तो उसके बाद आपको उसकी वैल्यू जो है वो समझ में आती है। हम सब अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि हम लोग जो है वक्त नहीं दे पाते हैं। तो ये एक चीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ। और आज ऑब्वियसली बिकॉज जीशान को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, और जीशान ने कहा कि दिस इज़ रिलीजिंग एंड सच अ बिग ट्रेजेडी हैपेंड विद हिम अ ईयर बैक, सो आई थिंक उस इमोशन के साथ बनाया हुआ एक गाना है और बहुत ही इमोशनल है। माँ से बड़ा इमोशनल तो इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे हिसाब से। तो एंड थैंक यू जीशान फॉर हैविंग मी ओवर हियर, थैंक यू सो मच। सर, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मुश्किल से 2 हफ्ते पहले लखनऊ में ही शायर थे मुनव्वर राणा, उनका इंतकाल हुआ। और शायरी में मुनव्वर राणा को छोड़ के तकरीबन हर शायर ने सिर्फ अपनी माशूका के लिए शेर लिखे हैं। मुनव्वर राणा आखिर ऐसे शायर थे जिन्होंने अपनी माँ से मोहब्बत की, और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो शेर लिखे हैं वो माँ के लिए लिखे हैं। तो उनके 2 शेर याद आ रहे थे मुझे अभी देख के कि चलती फिरती आँखों से अज़ां देखिए, मैंने जन्नत नहीं देखी माँ देखी। और एक और शेर याद आ रहा था उनका कि वो कबूतर क्या उड़ा, छप्पर अकेला हो गया, माँ ने आंखें बंद कर ली, घर अकेला। काफ़ी कुछ स्टेज पे बोला इस गाने के बारे में। ये गाना जिस वजह से बना है वो मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी वजह कभी किसी को ना देखनी पड़े। पर क्योंकि ये गाना बना है और ये माँ के ऊपर आधारित है गाना, तो ये हर उस माँ को डेडिकेटेड है जो माँ अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार देती है, एक अनकंडीशनल बॉन्ड होता है अपने बच्चे के साथ। और एक बार जब वो, ये हर ऐसी माँ को डेडिकेट किया गया गाना है। और इमोशन आपने देखा ही है उस गाने में किस तरह से हम लोगों ने पोर्ट्रे किया है।
ये जो पूरा इंसिडेंट है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़ीशान हैदर साहब जो मेरे भाई मेरे मित्र हैं, ये इनकी पर्सनल लाइफ का इंसिडेंट है और इनकी मदर को हम लोगों ने डेडिकेट किया है ये गाना। और आज हम लोग 24 तारीख में है, 23 तारीख को आंटी और अंकल की एनिवर्सरी थी और आज के दिन 24 तारीख, आज जो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट डे है, आज के दिन ही आंटी अनफॉर्चुनेटली हमको छोड़ के गई थी उस अनफॉर्चुनेट बिल्डिंग कोलैप्स में। तो आज के दिन हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग आंटी को ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा इमोशन है कि इसको हम लोग एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये सोचा कि क्यों ना ये गाना डेडिकेट करें ताकि ऐसे न जाने कितने करोड़ों लोग हैं दुनिया भर में जो अपनी माँओं के साथ टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन उतना नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। और एक उम्र के बाद हर आदमी अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है, बिज़ी हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि यार हमारी माँ शायद भूखी बैठी होगी हमारे साथ 1 मिनट स्पेंड करने के लिए। तो ये गाना देखने के बाद शायद हर वो इंसान के अंदर एक ये थॉट आएगा कि अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ मेरे जीवन में, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे पास हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ऐसे जज्बात को वो जगाने के लिए ये गाना हमने बनाया है और ये मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो इस गाने को देखेगा उसके अंदर ये जज्बात ज़रूर जगेगा और शायद वो इसको देखने के बाद अपनी माँ, अपने बाप, अपने पिताजी के साथ और ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ज़्यादा वक्त बिताएंगे, ताकि जितना वक्त है उसमें हम जितना प्यार उनको दे सकते हैं, ले सकते हैं, वो सब हम शेयर करें। सर आप भी काफ़ी थोड़ा इमोशनल हुए गाना देखकर, थोड़ा सा 2 शब्द अगर आप कुछ कहना चाहें, कैसे काम किया मैम ने, कैसा कुछ अगर आप बता सकें माता जी का। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये गाना नहीं था एक्चुअली, ये इमोशन था। ये गाना था ही नहीं, मैं इसको गाना मानते ही नहीं हूँ, इट्स जस्ट अ इमोशन। और उसी को इन सब ने, क्योंकि सब कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो सब ने मिल के, हर से लेके सुधांशु जी, अल्पना जी, रवीन जी, सब ने मिल के इसको बनाया और वही इमोशन आपको देखने को मिल रहा है गाने में। अभी भी आप इमोशनल लग रहे हो, कभी भी नहीं ऐसा कोई, बस यही बात है कि एक संवेदना है, वो संवेदना से जुड़ा हुआ ये गाना है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर जागेंगे तो हम सबको पता है कि ये शहर की ये जो दौड़ है, ये जो ट्रैफिक जाम है, हमारा सुकून छीन लिया है हमसे, हमारा वो वक्त छीन लिया है जो हम हमारी फैमिली को देना चाहते हैं और ख़ास करके हमारी माँ को देना चाहते हैं। तो अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। अगर आपकी माँ दूर है, कहीं दूर गांव में है, आप शहर में काम करते हो, तो बस दिन में 1-2 मिनट का फ़ोन कर लो, वो भी बहुत है उनके लिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं और यही आप एक वचन दे सकते हो ये गाना सुनने के बाद। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो भी शो करते हो नंबर 1 अनुपमा हो, अभी टॉप पे पहुँच रहे हैं, अब ये भी माँ वाले करेक्टर, माँ भी नंबर 1 वाले करेक्टर है, माँ वर्ग है माँ, आप उसमें काम किए हैं और वो भी नंबर 1 पे होगा और आगे पहुँच है, कैसा आपका एक्सपीरियंस था बताएंगे? देखिए, मैं अभी ज़ीशान ने एक बात जो बोली, मुझे लगता है कि वो हर सवाल का एक ही जवाब है कि ये एक्चुअली गाना है ही नहीं, ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक इमोशन है और उसी इमोशन के चलते ही ये गाना पूरा हम लोगों ने बनाया है। बस उस इमोशन में ही रहे हम लोग थ्रू आउट इस गाने के दौरान। और मेरा पहला शॉट जब हुआ तब से लेकर आखिर तक जैसे ही ये गाना बजता था, मेरे अंदर मैं एक अलग तरह का इमोशन फील करता था और ये गाना बहुत ही स्मूथली, बहुत एक अलग जोन में जाके हमने पूरा शूट किया है और उसका रिज़ल्ट आप सबके सामने है। तो एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक इमोशन था जो हमने फील किया और उसको एब्जॉर्ब किया और मुझे लगता है कि शायद ज़िंदगी भर ये याद रखूँगा कि मैंने एक ऐसा गाना किया। रविंद्र गौतम जी काफ़ी पॉपुलर डायरेक्टर है और उन्होंने फर्स्ट टाइम आपके साथ के साथ किस लगा? और रविंद्र गौतम इतने टॉप के डायरेक्टर हैं, आपने जवाब अपने सवाल में दे दिया है कि वो इतने अच्छे निर्देशक हैं, इतना अच्छा काम उनका, इतना सारा लंबा चौड़ा बॉडी ऑफ वर्क है। तो ऑब्वियसली उन्होंने जब ये गाना डायरेक्ट किया तो हम सब एज एन आर्टिस्ट भी बहुत सेफ हैंड्स में थे और हमें ये कॉन्फिडेंस था
कि वो ये गाना जब शूट करेंगे तो वो एक ऐसा गाना निकल के आएगा जो सबके दिल को छू जाएगा। और पहली बार ज़िंदगी में कोई गाना डायरेक्ट किया? पहली बार ज़िंदगी में डायरेक्ट किया उन्होंने गाना, पहली बार म्यूज़िक वीडियो किया है एक्चुअली। हाँ हाँ, इन्होंने भी पहली बार किया है, मैं तो ये बोल ही नहीं सकता हूँ तो, लेकिन मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि मेरा पहला है, मेरा पहला है, इनका भी पहला म्यूज़िक वीडियो है। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा गाना पहली बार किया है और शायद ऐसा गाना मैं दोबारा मुझे करने को मिले भी ना, तो मैं अपने आप को बहुत धनी मानता हूँ कि मैंने इस तरह का वीडियो किया, इस तरह का गाना किया और उसमें मुझे परफॉर्म करने का मौका। सर आप कुछ कहना चाहिए? आपने भी काफ़ी योगदान दिया है, कुछ कहना चाहिए? आपको कैसे पता मैंने काफ़ी योगदान दिया? कैसे पता? आपको बताया कुछ कैलकुलेशन इन्होंने? मेरा थोड़ा बहुत योगदान इसमें बस यही था, कि एक, मैं हमेशा मानता हूँ कि एक कोई ऐसी शक्ति है जो हम सब लोगों से बहुत बड़ी है, उसको परमात्मा कहें या जो भी कहें, और उसी का दूसरा नाम होता है माँ। तो ये ऊर्जा और ये शक्ति और ये एनर्जी, ये क्रिएटिविटी वहीं से आई है। इसमें मैं तो नहीं मानता कि मेरा कोई योगदान है, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है जिसकी वजह से एक लिरिक्स और ये संगीत मेरे ज़रिए से सिर्फ बाहर आया है और कुछ नहीं। सुधांशु साहब, बिग बॉस का फिनाले वीक है, कौन जीतने वाला? आपको किसको आप सपोर्ट करें? अंकिता लोखंडे, मुनावा फारूकी या अभिषेक? भाई साहब मुझसे कोई ऐसी चीज़ पूछे जिसको मैं देखता हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ, या समाज के लिए बहुत वैल्यूएबल है, समाज के लिए संदेश होता है, समाज के लिए कोई ना कोई हम लोग ऐसी चीज़ उसमें दिखाते हैं जिससे हमारा जो समाज है, हमारा जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको हम लोग वो वैल्यूज़ दिखा सकें, दे सकें जो शायद मिस होती हैं आज की लाइफ में, डिजिटल लाइफ में। इसलिए हम अपने शो के थ्रू वो सब चीज़ें दिखाना चाहते हैं, और चाहे वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हो, हमारे त्योहारों से जुड़ी हो, या हमारी फैमिली वैल्यू से जुड़ी हो, तो उसके आसपास ही हम लोग हमेशा ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो आगे भी यही रहेगा, और आप लोग यही एक्सपेक्ट कीजिए कि आगे भी हमारे शो में इसी तरह से बहुत सारा ड्रामा आएगा और बहुत हाई ड्रामा रहेगा, और उसके थ्रू हम लोग ये सब चीज़ें, चाहे वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हों या समाज से जुड़ी हों या जो सोशल इविल्स होते हैं उनसे जुड़ी हों, उनको एड्रेस करते हुए हमेशा आपको देखने को। थैंक यू।